अमेरिका का एक ऐसा हथियार जिसे देखकर पूरी दुनिया आज भी अमेरिका के सामने अपने सिर को नीचे कर लेती है, वो कोई मिसाइल या टैंक नहीं बल्कि वो है अमेरिका का सबसे भरोसेमंद B-2 बॉम्बर। B-2 बॉम्बर ऐसा जहाज है जिसको देखकर 1980 और 90 के दशक तक अमेरिका अपनी विदेश नीति भी बनाता था। लेकिन आज मैं इस बात को क्यों बता रहा हूं, तो इसकी वजह यह है कि भारत की जरूरतों को देखते हुए रूस ने भारत को अपने सबसे लेटेस्ट बॉम्बर Tu-160M का ऑफर दिया है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई सफेद हंस अपनी उड़ान पर हो, और इसीलिए डिफेंस की भाषा में इसे व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। जो खबरें लगातार मीडिया में आ रही हैं उसे देखते हुए लगता है कि रूस का ऑर्डर भारत को हाल फिलहाल में ही मिला है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश इसलिए माना जाता है क्योंकि अमेरिका पर पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन केवल इतनी बात नहीं है, इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 30 सालों में अमेरिका ने जितनी भी जगह लड़ाइयां लड़ी हैं उनमें ये सारी टेक्नोलॉजी टेस्ट भी की गई हैं। क्योंकि किसी भी हथियार की टेक्नोलॉजी की सही टेस्टिंग तभी होती है जब उसे विरोधी देश के एनवायरनमेंट में विपरीत परिस्थितियों में टेस्ट किया जाए। और इस मामले में चाहे अमेरिका के F-35 हो, F-22 हो या B-2 बॉम्बर जैसे हथियार अमेरिका की बादशाहत पूरी तरह से तय करते हैं। अब इस तरह के बॉम्बर रूस और चीन के पास भी हैं। चीन का बॉम्बर तो किसी के भी सामने अभी तक अपनी सही परीक्षा नहीं दे पाया है, लेकिन रूस के इतिहास को समझकर यह माना जाता है कि रूस के पास जो बॉम्बर हैं वो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी बेहतर हैं। केवल अंतर यही है कि अमेरिका हर 5-7 साल में किसी न किसी विश्व के कोने में लड़ाई लड़कर अपने हथियार टेस्ट करता रहता है, लेकिन रूस पिछले 45-50 सालों से इस स्तर पर किसी से नहीं लड़ा है। फिर भी रूस के वैज्ञानिकों पर कोई उंगली तो उठा नहीं सकता, और अब रूस ने इसीलिए अपने सबसे लेटेस्ट बॉम्बर Tu-160M का ऑफर भारत को दिया है। पहले बात करते हैं इसकी खासियत की, और उसके बाद बात करेंगे भारत को इसकी जरूरत क्यों है। तो बात जब इसकी खासियत की करें तो Tu-160M एक बार में 12,000 किलोमीटर की लगातार उड़ान भर सकता है। मतलब ये कि Tu-160M एक बार उड़कर श्रीनगर से रामेश्वरम जाकर दोबारा श्रीनगर तक लौट आएगा और उसके बाद फिर बिना तेल भरे 2/3 रास्ता तय कर लेगा। इसके अलावा इसमें एक बार में 12 लंबी दूरी की या कम दूरी की मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। Tu-160M सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है और इसकी स्पीड लगभग 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे बहुत खास बनाती है। इससे पहले रूस ने 20 साल पहले नौसेना के लिए भी Tu-122M3 की पेशकश की थी, लेकिन इसे लीज पर लेने और अपग्रेड की कीमत बहुत ज्यादा थी। Tu-160M इसी का एक अपग्रेडेड बॉम्बर है। अब बात करते हैं कि भारत को इसकी जरूरत क्यों समझी जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी जरूरत चीन को देखते हुए समझी जाती है। दरअसल चीन के पास जियान H-20 नाम का एक लेटेस्ट बॉम्बर है, वो कभी भी भारतीय सीमा के पास ले आता है। इसलिए भारतीय एक्सपर्ट्स को लगता है कि वर्चस्व के लिए भारत के पास भी कम से कम 2 बॉम्बर होने चाहिए। लेकिन भारतीय वायुसेना कन्वेंशनल फाइटर प्लेन पर ही भरोसा करके आगे बढ़ना चाहती है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश विश्व में अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए इस तरह के बॉम्बर को रखते हैं, जबकि भारत का सीधा कंपटीशन केवल और केवल चीन से है। वैसे भी एक Tu-160M बॉम्बर की कीमत लगभग $160 मिलियन बताई जाती है। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 135 करोड़ से ज्यादा होती है, जो कि भारतीय जरूरतों के हिसाब से बहुत ज्यादा है।